हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है उन लोगों के लिए स्पेशली जिनको मोमोज़ खाना बहुत पसंद है। तो हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ दुनिया की सबसे सस्ती फास्ट फूड फ्रेंचाइज़ जो स्पेशली मोमोज़ के लिए फेमस है, जिसका नाम है वाओ मोमोज़। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाओ मोमोज़ की हिस्ट्री, उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने आने वाली है, क्या ये बेनिफिशियल रहेगा इस फ्रेंचाइज़ को लेना या नहीं, स्पेस रिक्वायरमेंट कितनी रहने वाली है और टोटली क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, क्या प्रोसेस रहेगा अप्लाई करने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सो दोस्तों, इस ब्रांड की शुरुआत हुई थी सन 2008 में सागर दरयानी और विनोद होमागाई द्वारा। ये दोनों दोस्त थे, सेंट जेवियर कॉलेज के ग्रेजुएट्स हैं ये दोनों, और इन्होंने इस ब्रांड को स्टार्ट किया था एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ जो कि थी सिर्फ 30,000 रुपये। 6x6 के कियोस्क से इसे स्टार्ट किया गया था। एक स्प्रिंगडेल स्पेंसर में रेंट करी थी इन्होंने शॉप, और दूसरी बिग बाज़ार कोलकाता में, वहाँ इन्होंने शॉप को रेंट किया था और 18% रेवेन्यू शेयर किया था उस टाइम। और 30,000 से आज ये 2023 में कंपनी 1300 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कंपनी बन चुकी है। ब्रांड इतना पॉपुलर हो चुका है दोस्तों। इस समय वाओ मोमोज़ की अगर बात करी जाए, ये लोग 17 से ज़्यादा सिटीज़ को कवर कर चुके हैं और 350 से ज़्यादा आउटलेट्स एट प्रेजेंटली वर्किंग है इंडिया में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी लगने वाली है अगर इस फ्रेंचाइज़ को भारत में स्टार्ट करना है। तो फ्रेंड्स, वो है 1 लाख से 8 लाख रुपए की आप लोगों की फ्रेंचाइज़ की रेंज रहती है, और इसकी जो फ्रेंचाइज़ फ़ीस रहेगी आप लोगों की वो 25,000 प्लस GST रहती है। अब नेक्स्ट ये है कि वाओ मोमोज़ के पास कौन कौन से फ्रेंचाइज मॉडल्स एट प्रेजेंट वर्किंग है। तो इसमें 3 तरह के मॉडल्स एट प्रेजेंटली वर्किंग है और सबकी इन्वेस्टमेंट अलग अलग रहने वाली है। तो सबसे पहला इनका जो मॉडल है वो है डिस्ट्रीब्यूटरशिप मॉडल, जिसमें आप लोगों की जो लागत आती है वो 6 से 8 लाख रुपए की आती है। सेकेंडली टेक अवे कियोस्क मॉडल रहता है, जिसकी लागत सबसे कम है, 1 से 2 लाख रुपये का बजट रहता है आप लोगों का। और लास्ट रहता है QSR, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, और इसकी जो आप लोगों का बजट रहता है वो 2 से 4 लाख रुपये का रहता है। नेक्स्ट है स्पेस रिक्वायरमेंट कितनी रहने वाली है अगर इस फ्रेंचाइज को ओन करना है। तो वो रहती है 250 से 300 स्क्वायर फुट का एरिया कम से कम आप लोगों के पास अवेलेबल होना चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वाओ मोमोज़ की फ्रेंचाइज़ को ही क्यों भारत में ओन किया जाए। तो उसका सबसे पहला रीज़न तो दोस्तों यही है कि लो स्टार्टअप कॉस्ट है आप लोगों की। अब आप सोचिए 1 से 8 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, जिसमें जो आप लोगों का कियोस्क मॉडल है वो सिर्फ से 1 से 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट मांग रहा है आप लोगों से, और इतनी लो इन्वेस्टमेंट के साथ आप लोगों के रिटर्न्स बहुत ही शानदार आने वाले हैं। सेकेंडली, एक बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम है दोस्तों। 30,000 से आज 1300 करोड़ रुपये का ब्रांड बन चुका है। अगर आप किसी इस तरह के ब्रांड के साथ जाते हैं तो आपकी जर्नी भी हैसल फ्री जर्नी रहने वाली है। उसके बाद दोस्तों, कंप्लीट सपोर्ट सिस्टम इनका बहुत शानदार है। मतलब आप लोगों को जो भी सेटिंग अप अपने आउटलेट को करना होगा, ट्रेनिंग या अदर बिजनेस टैक्टिक्स जो भी जाननी होगी, सब आप लोगों को ब्रांड उसमें हेल्प करने वाला है। और अफोर्डेबल है, ऐसा मेन्यू भी कोई बहुत ज़्यादा भारी भरकम नहीं है। कस्टमर्स को देख के बहुत ही रीज़नेबल प्राइसिंग रखी गई है। सिर्फ 40 रुपये से आप लोगों की रेंज स्टार्ट होती है और 400 रुपये की रेंज तक का प्रोडक्ट आप लोगों के लिए है इस ब्रांड के अंडर। और उसके बाद कई तरह के अवार्ड्स और इनको रिकॉग्निशंस भी मिले हैं, जिसमें इन्होंने रिसीव किए हैं अपनी इन इनोवेशंस के लिए, अचीवमेंट्स के लिए, जो फास्ट फूड इंडस्ट्री में इनका योगदान रहा है। तो मतलब बहुत ही शानदार इनकी भी जर्नी रही है, और अगर आप लोग इनके साथ जुड़ते हैं तो आप लोगों की भी जर्नी बहुत शानदार रहने वाली है दोस्तों। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि बेनिफिट्स क्या क्या रहने वाले हैं अगर वाओ मोमोज़ की फ्रेंचाइज के साथ आप लोग स्टार्टअप लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहला तो रूटीन प्रॉफिट्स हैं। देखो, डेली बेसिस पे इनकी सेल बहुत शानदार है, और मोमोज़ तो मतलब फास्ट फूड इंडस्ट्री की सबसे शानदार चीज़ है जो लोग खाना पसंद करते हैं। सेकेंडली दोस्तों, कि हर कस्टमर के हिसाब से इनका मेन्यू है, वेज भी है, नॉन वेज भी है, सभी तरह की वैरायटीज़ इनके पास अवेलेबल हैं। और बहुत ही मतलब रीज़नेबल कॉस्ट है, जैसे मैंने पहले भी बताया, मेन्यू बहुत ही रीज़नेबल है, कोई ज़्यादा कॉस्टिंग्स भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखी हुई है। और इसको ऑपरेट करने की कॉस्टिंग भी बहुत मतलब कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। मोमोज़ बनाने का तरीका जैसे आप और हम सब जानते हैं, मोस्टली स्टीम प्रोसेस रहता है। कुछ फ्राइड भी सेगमेंट रहता है, तो उसमें भी इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ही रीज़नेबल रहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो टेस्ट है, जो बेनिफिट हमारे इंडियन कस्टमर्स को मिलता है, वो जो टेस्ट है ना, जो चाइनीज़ फूड का, और जैसे कि आप और हम सब जानते हैं यार, चाइनीज़ फूड इज़ द सेकंड कुजीन जो हम भारत में भारतीय कंज्यूम करते हैं। तो उस हिसाब से भी मतलब बहुत शानदार चीज़ है ये दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर वाओ मोमोज़ की फ्रेंचाइज़ को भारत में ले लिया जाए तो प्रॉफिट्स कितने निकल के आने वाले हैं। दोस्तों, सबसे खास बात तो ये है कि देखो, जो भी आप लोगों की इन्वेस्टमेंट रहती है, वो पहली बात उसमें जो आप लोगों की पूरी इन्वेस्टमेंट वापस आने वाली है 1 साल के अंदर, ईजिली आप लोगों की वापस आ जाएगी सारी इन्वेस्टमेंट। डिपेंड करता है आप लोग किस तरह की फ्रेंचाइज मॉडल के साथ वर्क कर रहे हैं। सेकेंडली दोस्तों, सारे खर्चे निकालने के बाद एस्टिमेटेड आप लोगों की 85,000 से लेके 1 सवा लाख रुपये तक का प्रॉफिट आप ईजिली मंथली बेसिस पे निकाल सकते हैं, सारे एक्सपेंसेस को निकालने के बाद भी दोस्तों। नेक्स्ट है कि वाओ मोमोज़ की फ्रेंचाइज़ लेने का तरीका कैसे रहेगा दोस्तों। उस प्रोसीजर के लिए आप लोगों को सबसे पहले वाओ मोमोज़ की ऑफिशियल वेबसाइट पे
जाके वहाँ पर कॉन्टैक्ट पे जाके आप लोगों को क्लिक करना पड़ेगा। तो वहाँ पर जो भी एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, जो उसमें डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी रहेंगे, जो इनके रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, वो आप लोगों को कम्प्लीटली फिल करनी पड़ेगी। उस सबका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। और जैसे जैसे आप लोगों का प्रोसेस आगे बढ़ता रहेगा, कंपनी आप लोगों को गाइडेंस देती रहेगी। फिर ट्रेनिंग पार्ट के लिए फिर आप लोगों की जो टीम रहेगी उसके लिए आप लोगों को गाइडेंस मिलेगा। जो इक्विपमेंट्स, फर्नीचर, जो भी अंदर का डेकोर रहेगा, सब चीज़ों के लिए आप लोगों को प्रॉपरली गाइडेंस मिलेगी। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, एडवर्टीजमेंट, सब चीज़ों के लिए आप लोगों को प्रॉपरली गाइडेंस मिलने वाला है वाओ मोमोज़ के थ्रू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी ट्रेनिंग पार्ट कैसे रहता है और कितना लंबा रहने वाला है। दोस्तों वो रहता है 2 हफ्ते की क्लासरूम ट्रेनिंग रहती है आप लोगों की, जिसमें आप लोगों को सॉफ्ट स्किल्स सिखाए जाते हैं। कस्टमर हैंडलिंग कैसे करनी है, आप लोगों को अपने कलनरी स्किल्स को कैसे इंप्रूव करना है, या अपने जो भी सेल्स टारगेट रहते हैं वो किस तरीके से अचीव करने हैं, ये सब ट्रेनिंग पार्ट में आप लोगों को सिखाया और समझाया जाता है दोस्तों। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है अगर वाओ मोमोज़ की फ्रेंचाइज़ को भारत में लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, और सेकेंडली एक मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए 5 लाख रुपए की। उसके बाद 200 स्क्वायर फीट का मिनिमम एरिया होना चाहिए एक प्राइम लोकेशन पे। और उसके बाद जो फ्रेंचाइज़ ओनर हैं, अगर उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए फूड और बेवरेज इंडस्ट्री का। अगर उनके पास नहीं है तो उनकी जो भी आगे फर्दर टीम है उनके पास प्रॉपरली वो स्किल सेट होना चाहिए। और लास्ट ये है कि जो फ्रेंचाइजी ओनर है उनके पास कम से कम एक मिनिमम कैपिटल हमेशा मौजूद होना चाहिए, ताकि कोई भी एडिशनल वर्किंग की जा सके। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इस डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या क्या लगने वाले हैं अगर आप लोगों को इस फ्रेंचाइज़ को ओन करना है। तो सबसे पहले तो आप लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सब आप लोगों के प्रूफ चाहिए। आप लोगों का पैन कार्ड चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, लास्ट 6 मंथ्स की इनकम टैक्स की रिटर्न चाहिए पिछले 3 साल की। कोई बिजनेस प्लान आप लोगों के पास प्रॉपरली होना चाहिए। रेंटल एग्रीमेंट्स, अगर आप लोगों की शॉप रेंट पे है, अगर खुद की है तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप लोगों के एक जो लोकेशन है उसकी फ़ोटो चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है जो आप लोगों को चाहिए अगर वाओ मोमोज़ की फ्रेंचाइज़ को भारत में ओन करना है। अब दोस्तों इतना सब कुछ करने के बाद फ्रेंचाइज़ किस तरीके से आप लोगों को सपोर्ट करने वाली है, तो वो सबसे पहले तो अगर आप लोगों को कोई साइट सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ वो लोग सपोर्टिव रहने वाले हैं। सेकेंडली जो भी आप लोगों की ऑपरेशनल या फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग रहने वाली है वहाँ आप लोगों को हेल्प मिलने वाली है। किचन सेटअप में आप लोगों को हेल्प मिलेगी। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर मटेरियल से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए होगा प्रॉपरली मिलेगा। 24/7 कस्टमर केयर ऑनलाइन सर्विस अवेलेबल है। एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग में कोई भी हेल्प चाहिए आप लोगों को हर जगह अवेलेबल होने वाली है 24/7। जैसे मैंने बताया इनका सपोर्ट सिस्टम ऑल द टाइम रेडी रहता है। रेस्ट दोस्तों अगर फिर भी आप लोग कंपनी से कांटेक्ट करना चाहते हैं, उनकी सभी कांटेक्ट डिटेल मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। फाइनली दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे माइंड में आ रहे थे, मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। जिसमें सबसे पहले तो ये है कि क्या कॉस्ट आने वाली है वाओ मोमोज़ की फ्रेंचाइज़ को भारत में स्टार्ट करने के लिए। तो दोस्तों मैंने पहले भी बताया 1 से 8 लाख रुपये तक की मिनिमम कैपिटल आप लोगों के पास होना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों किस तरह का सपोर्ट कंपनी आप लोगों को प्रोवाइड करेगी मैंने पहले ही बताया दोस्तों। जैसे साइट सिलेक्शन हो गया, डिज़ाइन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, सब जगह आप लोगों को फुली सपोर्ट मिलने वाला है। दोस्तों नेक्स्ट है इक्विपमेंट और ऑपरेशन में किस तरह की हेल्प मिलने वाली है। दोस्तों कोई भी मतलब जैसे कि आप लोगों के इक्विपमेंट्स हो गए या इंटरनेट कनेक्शन हो गए या कोई भी आप लोगों की फर्दर चीज़ें हैं वो खुद ही आप लोगों को बियर करनी पड़ेगी। उसमें कंपनी आप लोगों को हेल्प नहीं करेगी। मतलब अपने इक्विपमेंट्स वगैरह को भी आप लोगों को खुद ही एक्सेस करना पड़ेगा। उसके लिए भी आप लोगों को खुद ही अपने एंड से खर्चा करना पड़ेगा। मिनिमम कितने स्टाफ रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, 2 से 3 लोग भी क्वाइट इनफ हैं इस पूरे प्रोसेस के लिए। और फाइनली दोस्तों की कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं तो यस दोस्तों 25,000 प्लस 18% GST चार्जेस रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये मोमोज़ की फ्रेंचाइज़ है ये फोको मॉडल है या फोफो मॉडल है। दोस्तों ये फोको मॉडल है, फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड मॉडल रहता है दोस्तों ये। और फाइनली दोस्तों जो रॉ मटेरियल और इक्विपमेंट क्या कंपनी प्रोवाइड करती है, हाँ दोस्तों ये सब चीज़ें कंपनी आप लोगों को एक स्टार्टअप किट के रूप में देती है। सो फाइनली दोस्तों इन माय ओपिनियन अगर आप लोग वाओ मोमोज़ की फ्रेंचाइज़ के साथ जाते हैं तो आप लोग हिस्सा बनते हैं एक्सपैंडिंग फास्ट फूड चेन इंडस्ट्री का, जिसका टारगेट है 1000 से ज़्यादा स्टोर ओपन करने का इंडिया में, जिनके ऑलरेडी एट प्रेजेंट 350 से ज़्यादा स्टोर चल रहे हैं, रनिंग है। सेकेंडली दोस्तों एक रीज़नेबल इन्वेस्टमेंट है, मिनिमल ऑपरेशनल वर्क है, बहुत शानदार प्रॉफिट्स हैं और जो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट है 1 से सवा साल में वापस आई जाएंगे, उसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। बाकी रेस्ट इज़ योर कॉल दोस्तों। वीडियो थोड़ी लेंथी ज़रूर हो गई है बट होप करता हूँ सब कुछ इस वीडियो में कवर कर लिया। बट फिर भी अगर कुछ मिस आउट हो गया दोस्तों मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। फाइनली दोस्तों थैंक्स फॉर द लव एंड सपोर्ट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ नाइस डे, बाय बाय गाइस।